नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 जीव विज्ञान। आज इसके 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न विगत वर्षों में कई बार पूछा गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आप स्टेप बाय स्टेप लर्न करें। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक्स पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 2 जोड़ी, ऑप्शन बी है 3 जोड़ी, ऑप्शन सी है 4 जोड़ी, ऑप्शन डी है 5 जोड़ी। तो देखिए दोस्तों, जो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है वह 3 जोड़ी होती है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3 जोड़ी। और ये दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में आप इसे काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, आहार नाल की सी आकार की संरचना है। ऑप्शन ए है अमाशय, ऑप्शन बी है ग्रहणी, ऑप्शन सी है ग्रसनी, ऑप्शन डी है कृमि रूप रेशेषिका। तो देखिए दोस्तों, जो आहार नाल सी आकार की संरचना है वह ग्रहणी का है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रहणी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। ऑप्शन ए है 1000 से 1100 ग्राम, ऑप्शन बी है 1300 से 1400 ग्राम, ऑप्शन बी सी है 900 से 1000 ग्राम, ऑप्शन डी है 1600 से 1800 ग्राम। तो देखिए दोस्तों, जो मस्तिष्क का भार होता है वह 1300 से 1400 ग्राम के बीच होता है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4, मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन ए सोचने के लिए, ऑप्शन बी हृदय स्पंदन नियमन के लिए, ऑप्शन सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है इन सभी के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5, कृमि रूप रेशेषिका का भाग है। ऑप्शन ए है छोटी आंत, ऑप्शन बी है अग्न्याशय, ऑप्शन सी है बड़ी आंत, ऑप्शन डी है ग्रास नली। तो देखिए, जो कृमि रूप रेशेषिका होती है वह बड़ी आंत में पाई जाती है, इसलिए सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बड़ी आंत। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6, जठर रस निकलता है। ऑप्शन ए अग्न्याशय भित्ति से, ऑप्शन बी क्षुद्रांत भित्ति से, ऑप्शन सी अमाशय भित्ति से, ऑप्शन डी है यकृत भित्ति से। तो देखिए, जो जठर रस होता है वह अमाशय भित्ति से निकलता है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमाशय भित्ति से। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए उत्सर्जन में, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी पाचन में, ऑप्शन डी वृद्धि में। तो देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है वह हमारे शरीर के श्वसन तंत्र में ये भूमिका निभाता है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8, यकृत संश्लेषित करता है। ऑप्शन ए शर्करा, ऑप्शन बी रुधिर, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो देखिए, जो यकृत है वो यूरिया को संश्लेषित करता है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9, मनुष्य में वृक्क के एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन ए है पोषण से, ऑप्शन बी है श्वसन से, ऑप्शन सी है उत्सर्जन से, ऑप्शन डी है परिवहन से। तो देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क में जो वृक्क होता है वह हमारा उत्सर्जन अंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इससे जो संबंधित है वृक्क वह उत्सर्जन से संबंधित है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन ए जल का परिवहन, ऑप्शन बी भोजन का परिवहन, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल का परिवहन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का परिवहन। तो देखिए, जो पादप होती है, पेड़ पौधे जो होते हैं उनके जो जड़ होती है उसमें ए जाइलम पाई जाती है और ये जो जाइलम होती है
इनका कार्य होता है जल का परिवहन करना, जो कि पादपों के हर तंत्र में पहुंच सके उनके जल। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जल का परिवहन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11। यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तांत्रिक तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं वर्क नहीं कर रही, काम नहीं कर रही हैं, तो कौन सा भाग हमारा क्षतिग्रस्त हो गया। ऑप्शन ए है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है मेरुरज्जु, ऑप्शन डी है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो देखिए जो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो क्षति होती हैं वह मेरुरज्जु के कारण होती हैं। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेरुरज्जु। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12। मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। ऑप्शन ए है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है अग्न्याशय ग्रंथि, ऑप्शन डी है एड्रीनल ग्रंथि। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका जो आंसर होगा वो अग्न्याशय ग्रंथि होगा। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अग्न्याशय ग्रंथि। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 13। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए पिट्यूटरी से, ऑप्शन बी थायराइड से, ऑप्शन सी लैंगरहैंस की द्वीपकाओं से, ऑप्शन डी अधिवृक्क से। तो देखिए जो इंसुलिन हार्मोन होती है इसकी कारण से, इनकी जो कमी से जो मधुमेह रोग हो जाता है, और जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये लैंगरहैंस की द्वीपकाओं से स्रावित होता है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लैंगरहैंस की द्वीपकाओं से। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है। ऑप्शन ए है पुंकेसर, ऑप्शन बी है वर्तिका, ऑप्शन सी है अंडाशय, ऑप्शन डी है बीजांड। तो देखिए जो निषेचन के बाद पुष्प का जो भाग बदलता है वो अंडाशय है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 16। द्विनिषेचन पाया जाता है। ऑप्शन ए सभी जीवों में, ऑप्शन बी सभी पादपों में, ऑप्शन सी आवृत बीजी पादपों में, ऑप्शन डी केवल जलीय पादपों में। तो आपको ये ध्यान रखना है जो द्विनिषेचन पाया जाता है वो आवृत बीजी पादपों में पाया जाता है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आवृत बीजी पादपों में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 17। द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ कि जो द्विनिषेचन पाया जाता है वो आवृत बीजी पादपों में पाया जाता है। ऑप्शन ए है जंतुओं का, ऑप्शन बी आवृत बीजी पादपों का, ऑप्शन सी अनावृत बीजी पादपों का, ऑप्शन डी शैवाल का। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आवृत बीजी पादपों का ये विशेष लक्षण है द्विनिषेचन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18। नर जनन अंगों से संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रोस्टेट ग्रंथि, ऑप्शन बी है श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन सी है एड्रीनल ग्रंथि, डी है एपिडिडाइमिस ग्रंथि। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है, तो वो जो ग्रंथि है वो प्रोस्टेट ग्रंथि है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रोस्टेट ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। मेरुरज्जु उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क से, ऑप्शन बी मेडुला से, ऑप्शन सी पोन्स से, ऑप्शन डी अनुमस्तिष्क से। तो देखिए जो मेरुरज्जु होता है वह मेडुला से उत्पन्न होता है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेडुला। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न भी है ये, प्रश्न संख्या 20। मानव में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है।
ऑप्शन ए है 11 जोड़ी, ऑप्शन बी है 12 जोड़ी और ऑप्शन सी है 13 जोड़ी, ऑप्शन डी है 14 जोड़ी। तो देखिए जो कपालीय तंत्र का जो जोड़ी होता है वह हमारा 12 जोड़ी होता है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 12 जोड़ी। तो देखिए दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यदि ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग से मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।